मैं प्रियंका गुप्ता प्राइम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे HTML। आज का हमारा टॉपिक होगा HR टैग। ये सब टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। HTML टैग, हेडिंग टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, BR टैग। आज हम लोग पढ़ेंगे HR टैग। HR टैग का यूज होता है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए, जो किसी भी कंटेंट को सेपरेट करता है। उसके लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं HR। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो में आते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू HR टैग को समझते हैं। HR टैग एक रूलर क्रिएट करता है जो किसी भी कंटेंट को एक स्केल के थ्रू सेपरेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है, दिस टैग shows स्मॉल टेक्स्ट एंड दिस टैग shows बिग टेक्स्ट। हम इन दोनों के बीच एक रूरल डालकर, स्केल डालकर इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम HR टैग का यूज करेंगे। हम यहाँ पे BR टैग को हटा देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ HR। उसके बाद जब हम इसे सेव करते हैं, फाइल में जाके हम इसे सेव करेंगे। अब इसे हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। अब जब हम इसे अपने वेब पेज में देखते हैं तो इन दोनों के बीच हम देख सकते हैं स्पेस आ गया है और ये यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम HR टैग का यूज करके किसी भी कंटेंट को सेपरेट कर सकते हैं। HR टैग का काम है एक रूलर क्रिएट करना। अब हम यहाँ पे एक BR टैग लगाएंगे। BR टैग का काम है लाइन ब्रेक करना। ये जो बोल्ड था ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। पहले ये बोल्ड ऊपर आ रहा था, हम BR टैग के लगा दिए तो ये बोल्ड नीचे शो हो रहा है। इस तरीके से हम लोग BR टैग का यूज करते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम HR टैग का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जितने भी सेक्शन हैं उन अलग अलग सेक्शन को हम एक HR टैग के थ्रू सबको सेपरेट करते हैं। जैसे कि ये बिग टेक्स्ट और स्मॉल टेक्स्ट के बीच हम लोग HR टैग लगाए। अब हम ये जो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन है, इसे हम एक HR टैग के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक HR टैग लगा देंगे। अब ये जो लिंक है, इमेज का लिंक और ये सब लिंक जो हम यूज किए हैं इसे भी हम सेपरेट कर देते हैं एक अलग सेक्शन के लिए, सेक्शन में, और वहाँ पे एक HR टैग लगा देते हैं। इन हेडिंग्स को हम सेपरेट कर देते हैं एक HR टैग में रूलर लगाकर। इस तरह से हम अलग अलग सेक्शन में HR टैग लगा दिए। अब जब हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हम इसे अपने वेब पेज में देख सकते हैं कि हेडिंग का एक अलग सेक्शन हो गया और वहाँ रूलर के थ्रू सेपरेट हो गया। ये पैराग्राफ, ये लिंक जो हम लोग क्रिएट किए थे, ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बिग टेक्स्ट एंड स्मॉल टेक्स्ट, इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल रूलर क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। अब हम नेक्स्ट टैग में आते हैं अपने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट है उसके लिए SUB का यूज किया जाता है। जैसे कि जो H2O एक केमिकल फार्मूला है, 2 नीचे होता है, नॉर्मल लाइन से नीचे होता है, तो उसके लिए हम SUB टैग का यूज करेंगे। जिसे हमें नीचे लिखना है उसे SUP, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP का यूज करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए SUB का यूज करते हैं। हम पहले H2O
डैट मीन की सब स्क्रिप्ट को देखते हैं, SUB। हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि हम एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एंगुलर ब्रैकेट के साथ P लिखेंगे। HR टैग के थ्रू हम इसे सेपरेट कर दिए। उसके बाद हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और P लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के साथ P। हमें क्या लिखना है, H2O। तो H तो नॉर्मल लाइन में लिखना है, इसलिए हम H लिख लेते हैं, और 2 हमको नॉर्मल से हल्का नीचे लिखना है, तो उसे क्या चीज़ में डालेंगे, सब स्क्रिप्ट, यानी नीचे है तो सब SUB का यूज करते हैं, SUB, और उस हम वहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद SUB टैग को क्लोज करेंगे। SUB टैग स्टार्ट किए, उसके बाद 2 लिखे, उसके बाद फिर SUB टैग को क्लोज किए, उसके बाद O लिखेंगे, यानी कि H, उसके बाद 2 नीचे आएगा, उसके बाद फिर O। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हम इसके आउटपुट को यहाँ पे देख सकते हैं। हम H को नॉर्मली लिखे थे तो H आया, उसके बाद 2 को सब SUB टैग के अंदर लिखे थे तो 2 देखिए नीचे शो हो रहा है, उसके बाद O। नेक्स्ट हम सुपर स्क्रिप्ट को देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग का यूज करते हैं। डैट मीन कि जो नॉर्मल से ऊपर है उसके लिए हम SUP टैग का यूज करेंगे, यानी सुपर स्क्रिप्ट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 लिखना है, तो हम एक पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर से P। हमें नॉर्मली लिखना है 3, तो हम लिखेंगे पहले 3, उसके बाद फिर 3 का पावर 2 डालना है, यानी कि 2 को हमको ऊपर लिखना है, तो उसे SUP टैग के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये सुपर स्क्रिप्ट डालना है हमें। देन SUP टैग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2, उसके बाद फिर हम सुपर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे स्लैश साइन के साथ। सुपर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किए, उसके बाद फिर इक्वल टू 9, उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू 9। अब हम जब इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हम यहाँ पे अपने आउटपुट को देख सकते हैं। ये देखिए, जो हम 3 लिखे थे वो 3 नॉर्मल आया है, और 2 को सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे थे तो वो पावर में आया है, उसके बाद इक्वल टू 9। इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। अगर हमें सब डालना है तो फिर SUB, और अगर हमको सुपर डालना है तो SUP टैग का यूज करेंगे। ये है प्री टैग। प्री टैग का यूज किया जाता है टेक्स्ट के लिए। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जाम्पल में देखते हैं, एक पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। नॉर्मली हम अगर LORM लिखते हैं तो LORM लिख के हम अगर एंटर करेंगे तो बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे एक एमेट आ जाएगा। देखिए ये टेक्स्ट आ गया है। हम सेटिंग में जाके इसे ये देखिए बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। हम सेटिंग में जाते हैं, कमांड पैलेट्स में जाते हैं और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप कर देते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले सीख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ लॉरेम और इप्सन के बीच हम चाहते हैं कि स्पेस आ जाए, इसको हम पहले आउटपुट इसका देख लेते हैं। राइट क्लिक किए और हम जाएंगे ओपन विथ लाइव सर्वर में। हम देखते हैं इसका यहाँ पे आउटपुट।
देख पा रहे हैं आप, ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हम चाहते हैं लॉरेम और जो इप्सम है इन दोनों के बीच स्पेस डालना चाहते हैं। देखिए, हम चाहे कितना भी स्पेसेस डाल दें, 1000 स्पेसेस भी डाल दें, उसके बाद भी अगर हम इसे सेव करते हैं, उसके बाद हम इसके आउटपुट को देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसके आउटपुट में ये स्पेस काउंट नहीं हुआ है। तो इस वजह से प्री टैग का किया जाता है। अगर हम इसे प्री टैग के अंदर लिखेंगे तो हम जितना स्पेसेस डालेंगे वो उसे काउंट करेगा। हम यहाँ पे प्री टैग के जगह क्या कर देंगे, प्री टैग। प्री टैग स्टार्ट किए और प्री टैग को क्लोज करेंगे। प्री टैग में जो भी टेक्स्ट है, उसे पैराग्राफ है, उसे लिखने के बाद जो भी हम स्पेसेस जैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हमें आउटपुट में शो होगा। इस वजह से प्री टैग का यूज किया जाता है। ये देखिए, हम प्री टैग के अंदर ये टेक्स्ट को लिखे हैं और लॉरेम और इप्सम के बीच इतना स्पेस डाले हैं। जब हम इसे प्री टैग को क्लोज करते हैं, उसके बाद जब हम इसके आउटपुट को देखेंगे तो ये लॉरेम और इप्सम के बीच जो स्पेसेस दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह हम अपने वेब पेज में भी देख पाएंगे। हम यहाँ पे प्री टैग को क्लोज कर दिए। अब हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हम स्पेसेस वहाँ पे डाले थे, जो स्पेस, वो यहाँ वो स्पेस बिल्कुल उसी तरह से शो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं प्री टैग का यूज कैसे और कब करेंगे। इस तरीके से हम प्री टैग का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे हम इस तरीके से हम लोग प्री टैग का यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।